गई। भागने में मेरा पैर फिसल गया और मेरा सर एक पत्थर से टकरा गया और मैं मरकर चुड़ैल बन गई। लेकिन चुड़ैल बनने के बाद मैं उस इलाके से बाहर नहीं आ पाती थी क्योंकि मैं एक गांव में बिरजू और कलवा नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वो दोनों दिन भर आवारागर्दी करते रहते और चौराहे पर बैठकर आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ते रहते। एक दिन वो दोनों चौराहे पर बैठे हुए थे कि तभी चंपा नाम की एक लड़की वहाँ से गुजरती है। चंपा को देखकर कलवा छिछोरे अंदाज में गाना गाने लगता है। मेरे प्यार जरस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना, ऐसे तू चुरा अब अखना, ओए मखना, ओए मखना। कलवा की बात सुनकर चंपा बुरी तरह से क्रोधित हो जाती है। चंपा बिरजू और कलवा की ओर देखकर गुस्से से कहती है, तुम दोनों को शर्म हया नाम की कोई चीज है या नहीं? दिन भर निठल्लों की तरह गांव के चौराहे पर खड़े लड़कियों को छेड़ते रहते हो। चंपा की बात सुनकर कलवा छिछोरी हंसी हंसते हुए बोलता है, अरे चंपा रानी तुम्हें देखकर खुद ब खुद गीत गाने को मन करने लगता है। तुम दोनों धरती पर बोझ हो और इस गांव के कलंक हो। चंपा क्रोधित होती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद बिरजू और कलवा गांव के खेतों की ओर जाने लगते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में मुखिया मिल जाता है। बिरजू और कलवा, तुम दोनों की आजकल बड़ी शिकायतें मिल रही है। अरे मुखिया जी, हम दोनों गांव के बाके नौजवान हैं और जवानी में तो शिकायत मिलती ही है। बकवास बंद करो। वैसे खेतों में क्या करने जा रहे हो? अरे हम दोनों का अमरूद खाने का बड़ा मन कर रहा है मुखिया जी, तो सोचा जमींदार के खेत से चुराकर अमरूद खा लें। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अरे लानत है तुम दोनों की जिंदगी पर, अमरूद भी चुरा कर खाते हो। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। मगर बिरजू और कलवा को मुखिया की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों जमींदार के अमरूद के बगीचे में आ जाते हैं। बिरजू कलवा की ओर देखकर बोलता है, अरे कलवा, आज जमींदार के बगीचे से तुम ही अमरूद तोड़ो। पिछली बार जब उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ा था ना, तो बहुत पीटा था। अरे तू बड़ा डरपोक है रे बिरजू। अरे डरपोक नहीं हूँ कलवा, तू जमींदार को नहीं जानता। उसकी जान अपने अमरूद के बगीचे में ही अटकी रहती है। तभी उन दोनों को जमींदार दूर से आता हुआ दिखाई दे जाता है। कलवा तुरंत जमींदार के बगीचे से कुछ अमरूद तोड़ लेता है। ये देखकर जमींदार क्रोधित होता हुआ उन दोनों की ओर देखकर बोलता है, अगर अपने बाप की औलाद हो तो वहीं रुक जाना बिरजू और कलवा। आज मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अमरूद तोड़ने की? बिरजू और कलवा दोनों भागने लगते हैं। जमींदार भी उन दोनों के पीछे भागने लगता है। अरे बिरजू भाई, ये जमींदार तो हाथ धोकर ही पीछे पड़ गया। अरे भागता रहा कलवा, मैं तुझसे कह रहा था कि जमींदार की जान अपने अमरूद पर ही अटकी रहती है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन हम भागकर कहाँ जाएं? बस भागता रहे। वो दोनों भागते हुए जंगल की ओर चले जाते हैं। कलवा बिरजू से कहता है, अरे बिरजू भाई, ये तो वही जंगल है जहाँ गांव वाले डर की वजह से नहीं आते। कहते हैं यहाँ पर डरावनी डरावनी आवाजें आती हैं। सही कह रहे हो कलवा भाई, लगता है जमींदार इसी वजह से यहाँ तक नहीं आया। चलो बिरजू भाई, अरे जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अमरूद खाने का थोड़ा सा मजा ले लिया जाए। इतना बोलकर वो दोनों अमरूद खाने लगते हैं। तभी एक पेड़ के पीछे से सुंदर स्त्री निकलकर उन दोनों के सामने आ जाती है और उन दोनों के हाथ में अमरूद को बहुत ही गौर से देखने लगती है। सुंदर स्त्री को देखकर वो दोनों बुरी तरह से चौंक जाते हैं और उस सुंदर स्त्री को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगते हैं। कौन हो तुम? और इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? क्या तुम दोनों मुझे अपना अपना अमरूद दे सकते हो? कलवा छिछोरे भरे अंदाज में कहता है। अरे मेरी रानी, हम दोनों से अमरूद क्या मांगती हो? अरे हमसे दिल मांग लो, वो भी हाजिर है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम दोनों का दिल ही निकाल लेती हूँ। इतना बोलकर वो सुंदर स्त्री एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। अरे बिरजू भाई, अरे ये तो चुड़ैल है। अबे मुझे भी दिख रहा है, ये चुड़ैल है। अरे मुझे लग रहा है ये हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। कलवा डरते हुए चुड़ैल से कहता है, अब चुड़ैल जी, तुम्हें अगर अमरूद लेना है तो ले लो, लेकिन हमें यहाँ से जाने दो। अरे मेरे मखना, इतनी भी क्या जल्दी है? कुछ देर पहले तुमने ही तो कहा था कि अमरूद क्या, हमारा दिल भी ले लो। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों को मारकर उन दोनों का खून पी जाती है और उन दोनों के अमरूद चटकारे ले लेकर खाती हुई अपने आप से कहती है, आहा, चटकारा, बरसों बाद अमरूद खाने को मिले हैं। इन्हीं अमरूदों की वजह से मैं चुड़ैल बनी थी। अब मैं सबको मार दूंगी।
इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती। नास पीटे, मेरे अमरूद तोड़ कर ले गए। मुझे अमरूद चोरों से बहुत नफरत है। तभी वहाँ पर वही चुड़ैल प्रकट हो जाती है। चुड़ैल को देखकर जमींदार बुरी तरह से घबराते हुए चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल, अरे चुड़ैल, अरे बचाओ रे भैया, अरे मेरे अमरूद के बगीचे में चुड़ैल। चुड़ैल गुस्से से जमींदार से बोलती है, क्या कहा तूने? तुझे अमरूद चोरों से नफरत है? मुझे सब याद आ गया। बरसों पहले यही बगीचा तेरे दादा का था। उसने मुझे अमरूद के कारण बहुत अपमानित किया था। वो तो नरक चला गया, अब तुझे मैं नरक पहुंचाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल जमींदार को मार देती है और देखते ही देखते जमींदार के बगीचे के सारे अमरूद तोड़कर खा जाती है और बोलती है, अरे ये क्या, इतने सारे अमरूद खा लिए, फिर भी मेरी अमरूद की भूख बढ़ती जा रही है। मुझे और अमरूद चाहिए। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है। इधर गांव में धनिया चाचा अमरूद की दुकान लगाए हुए बैठे होते हैं। तभी वहां पर गांव का मुखिया आकर बोलता है, अरे धनिया चाचा, 5 किलो अमरूद दे दो। हैं? 5 किलो अमरूद? अरे 5 किलो अमरूद का क्या करोगे मुखिया जी? तुम्हारी तो कोई औलाद भी नहीं है। समझ गया, समझ गया। अरे जरूर तुम्हारी पत्नी ही सारे अमरूद खा जाती होगी। अरे बकवास बंद करो धनिया चाचा, इतनी बार कहा है कि अमरूद छोड़कर तुम धनिया ही बेचा करो। जब भी अमरूद लेने आता हूँ यही कहते हो कि इतने सारे अमरूद तुम्हारी पत्नी खा जाती होगी। अरे मेरी पत्नी को अमरूद पसंद है। मुखिया इतना कहता ही है कि तभी उसके कानों में चुड़ैल की आवाज टकराती है, अरे ओ बुड्ढे मुखिया, अमरूद तो मुझे भी बहुत पसंद है। मुखिया जैसे ही पलटकर देखता है तो उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। पीछे चुड़ैल खड़ी हुई धनिया चाचा और मुखिया को घूर रही होती है। चुड़ैल उन दोनों को भी मार देती है और उनके अमरूद वहीं खाने लगती है। उस दिन के बाद गांव में कोई भी अमरूद लेकर निकलता, चुड़ैल उसे मारकर उसके अमरूद खाने लगती। धीरे धीरे गांव में दहशत और भय का माहौल फैलने लगा। अब लोग अमरूद के नाम से भी घबराने लगे। एक दिन चंपा का छोटा भाई रंगा, जो कि 10 वर्ष का था, चंपा से जिद करने लगा, चंपा दीदी, मेरा अमरूद खाने का बड़ा मन कर रहा है। तभी चंपा की माँ गंगा ताई गुस्से से बोलती है, अरे ओ गंगा, देख नहीं रही क्या? वो चुड़ैल जिसके भी हाथ में अमरूद देखती है उसे मार देती है और अमरूद को खा जाती है। तभी चंपा गुस्से से अपनी माँ से बोलती है, बस करो माँ, अगर ऐसे ही हम उस चुड़ैल के डर से बैठे रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम भूल जाएंगे कि हम भी कभी अमरूद खाया करते थे। चंपा की बात सुनकर गंगा ताई गुस्से से चंपा से कहती है, अरे बेवकूफ चंपा, वो चुड़ैल बड़ी ही खतरनाक है। उसने बिरजू और कलवा को भी मार डाला और जमींदार को मारकर उसके बगीचे के सारे अमरूद खा गई। यहाँ तक कि मुखिया और धनिया चाचा को भी मारकर उनके अमरूद खा गई। अगर तू अमरूद लेकर आई तो मुझे डर है कहीं वो तुझे भी मारकर अमरूद न खा जाए। इस रंगा की बातों में मत आ। कल ही मैंने पिताजी की किताब से चुड़ैल को भस्म करने के मंत्र याद किए हैं। अगर वो चुड़ैल मेरे सामने आ गई तो मैं वो मंत्र पढ़कर उसे जलाकर भस्म कर दूंगी। अरे अरे, तेरा बाप एक नंबर का कामचोर था। दिन भर कोई कामकाज तो करता नहीं था, बस तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ता रहता था। मगर अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करके चंपा घर से बाहर निकल जाती है और शहर से अमरूद खरीद कर ले आती है। वो गांव के चौराहे पर पहुंचती ही है कि तभी वहाँ चुड़ैल प्रकट हो जाती है और हंसते हुए चंपा से कहती है, इन अमरूद को मैं खाऊंगी। तूने जितने अमरूद खाने थे ना, खा लिए। इतना बोलकर चंपा मंत्र पढ़ने लगती है और चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है। अरे ये क्या किया तूने? शक्ल से तू तांत्रिक नहीं दिखती। तुझे ये मंत्र कैसे याद है? ये मंत्र मैंने अपने पिताजी की किताब से पढ़े थे। अब बता, तू लोगों को मारकर उनके अमरूद क्यों छीन लेती है? बरसों पहले जब मैं जिंदा थी तब मैं अमरूद चुरा चुरा कर खाती थी। एक दिन मैं जमींदार के दादा के बगीचे से अमरूद चुरा कर खा रही थी कि तभी जमींदार का दादा वहाँ पहुँचा। मैं उसे देखकर भागते हुए जंगल की ओर चली गई। भागने में मेरा पैर फिसल गया और मेरा सर एक पत्थर से टकरा गया और मैं मरकर चुड़ैल बन गई। लेकिन चुड़ैल बनने के बाद मैं उस इलाके से बाहर नहीं आ पाती थी क्योंकि मैंने किसी का खून नहीं पिया था। कुछ समय पहले जब कलवा और बिरजू वहाँ पर आए तो मैंने उन दोनों को मारकर उनका खून पी लिया और फिर मुझे इलाके से बाहर निकलने की शक्ति मिल गई। अमरूद मेरी कमजोरी है। लेकिन तूने बहुत से निर्दोषों को मारा है। इतना बोलकर चंपा फिर से मंत्र पढ़ने लगती है और चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और उस दिन से अमरूद वाली चुड़ैल से गांव वालों को मुक्ति मिल जाती है।